भटकना अपने आप कम कर देगा। हम अपने परिश्रम पर, हम अपनी मेहनत पर, हम अपने कर्म पर, हम अपने कार्य पर जिस समय पर पूरा पूरा भरोसा करना प्रारंभ कर देंगे कि मैंने मेहनत करी है, मैंने विद्या अध्ययन करा है, मैंने पढ़ाई करी है, रात दिन एक करा है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊंगा, मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। अगर मेहनत करी है और पूर्ण मेहनत अगर आपने करी है, पूर्ण परिश्रम आपने करा है, पूर्ण कर्म आपने करा है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने जरूर आएगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कथा के, ऑनलाइन कथा के जो जजमान हैं सो सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, सो ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, सो पल्लवी हितेश जी नारखेड़े, छोटी बहुरानी गौरव नारखेड़े और सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, सुन रहे हैं। लोग कहते हैं शिव कृपा कैसे करते हैं, भगवान शंकर करुणा कैसे करते हैं, कृपा कैसे करते हैं, तो ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को देख लो। तुमने सोचा भी नहीं था कि कृष्णेश्वर में बैठकर कथा का लाभ लेने का मौका मिलेगा और शिव की कृपा है। शिव की करुणा हो गई, दया हो गई। जो हम सोचे ना हो, जिसका हमने विचार भी ना रखा हो, जिसका हमने कोई विचार कर कर अपने मन में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में हम सोच कर भी ना रखे हो, और तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा करुणा सागर शिव, मेरा दया सागर भगवान शंकर, कृपालु का करुणा सागर मेरे ओगड़दानी मेरे शिव कृपा कर दें और कुछ कार्य आपका और हमारा हो जाए, तो हमें समझ में आता है कि शिव ने कृपा करी है, भगवान शंकर ने करुणा करी है, दया करी। विश्वास किसको कहते हैं? संत नामदेव जी का चरित्र स्मरण करिएगा कि विश्वास किसको कहा गया, भरोसा किसको कहा गया। मुझे दूसरे गांव में काम है, मुझे दूसरे गांव में जाना है, नामदेव नामा हरि विठ्ठल को दूध का भोग लगा दे, पांडुरंगा को, हरि विठ्ठल को ये दूध का भोग, कटोरे में दूध भरना और भोग लगा देना। नामा नामदेव जी महाराज सामने दूध का कटोरा रख दिए, प्रार्थना करी कि आप ये दूध आरोग लेना, आप ये दूध पी लेना, स्वीकार कर लेना। और नामा चले गए, नामदेव जी यहां वहां। 8 वर्ष का बच्चा है, 8 वर्ष का बालक है, और जब 8 वर्ष का बालक है, 8 वर्ष का बच्चा है, घूमने इधर उधर चले गए, वापिस आए तो हरि विठ्ठल ने तो वो दूध पिया ही नहीं था। हरि विठ्ठल तो वो दूध पिए ही नहीं। अब जब हरि विठ्ठल ने वो दूध नहीं पिया
तब नामा को लगा, नामदेव जी को लगा क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आए? क्या अपराध मुझसे हो गया जो मेरी पूजा की थाली धरी की और आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं, प्रार्थना में मेरी क्या कमी रह गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं, प्रार्थना में मेरी क्या कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आते? नामदेव जी ने कटोरा रखा है दूध का। प्रभु पिताजी थे जब तुम पीते थे। अब नामदेव जी ने कभी जाकर तो देखा नहीं कि इनके पिताजी दूध उनको पिलाते भी थे कि नहीं पिलाते थे, पर पिताजी कहकर गए हैं तो जरूर दूध पीते होंगे, ये पक्का है। चांदी के कटोरे में दूध भर लाई, चांदी का कटोरा, और नाम देव जी दूध वा पिलाई। चांदी का कटोरा है, दूध भरा हुआ है, ले पियो। अब भगवान कोई पिए? पाषाण की मूरत दूध पीने लगे। बहुत विनय करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, पर भगवान नहीं आए। आखिरी में नामदेव जी ने जिद पकड़ ली, तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, तुम नहीं पियोगे मैं नहीं पीऊंगा, आपको दूध पीना पड़ेगा। सामने बैठ गए नामदेव जी, 8 वर्ष की अवस्था है, चेहरा देख रहे हैं भगवान हरि विट्ठल का, पांडुरंगा का। और क्या देखते हैं नामदेव जी महाराज की, थोड़ी देर बाद हरि विट्ठल की वो मूर्ति में हलचल होती है, झुकते हैं, चांदी का कटोरा उठाते हैं और भगवान दूध पीना प्रारंभ कर देते। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, और दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध का कटोरा भगवान उठाए और दूध के कटोरे को भगवान उठाकर, बाहर का रिटर्न आ रहा है, इधर का है, इधर का प्रेशर अंदर आ रहा है, उसको देखो, उधर का कम करे, थोड़ा इधर का बढ़ाओ। दूध का कटोरा उठाया भगवान ने और वो दूध के कटोरे को परमात्मा ने पिया। किसके बल पर? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता।
एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ। बस यही शिव महापुराण, ये बक्से बढ़ाओ ना भाई। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक आपका विश्वास। भगवान देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? आपका भरोसा, आपका विश्वास। जब एक लोटा जल लेकर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब एक लोटा जल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका भरोसा क्या कहता है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तो माला फेरत जग मुहा और पंडित भयो ना कोई। पूरी जिंदगी माला पकड़ पकड़ कर बैठ गए और मालूम पड़ा कि भगवान मिला ही नहीं, तो क्या मतलब का माला फेरने से? और फिर कोई कहे कि हमने तो इतने जाप करे हैं, हमने इतने मंत्र जपे हैं, हमने इतनी माला जपी है, हमने इतना भजन करा है, हमने इतना कीर्तन करा है, हमने इतना मंत्र जाप करा, तो भगवान भी तो कह देगा करा तो सरी, पर मन से कितनी फेरी वो बता। मन तो रमा ही नहीं तेरा। और अगर मन लगा ही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बाबा कृष्णेश्वर की गोद में बैठकर कथा का रस्तत्व ग्रहण कर रहे हैं, हम आपसे भी कहेंगे आपका विश्वास कितना दृढ़ है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है। ये जितने बाहर बैठे हैं और भी आप लोग भी जो अंदर बैठे होंगे, आप दरवाजे पर आके खड़े हो गए होंगे, तो आपने क्या सोचा होगा? विश्वास लेकर आए थे ना, भरोसा लेकर आए थे ना कि कैसे भी अपन को अंदर जाने का मौका तो मिल ही जाए। और विश्वास था तो आप लोग अंदर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, जम के बोलो जरा। आए ना? पहुंचे ना? अब इतने नजदीक तक आ गए हो, इतने पास तक पहुंच गए हो, शायद पहले किसी कथा के पंडाल में तुम इतने पास तो नहीं पहुंचे हो, ये भी पक्का है। तो जब तुम इतने नजदीक तक आ गए हो, एक लोटे जल के बल पर खसकते 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 तुम इतने करीब में आ गए हो, तो अब बाबा तुमको छोड़ने वाला है क्या? वो हाथ पकड़ लेगा तो फिर छोड़ता नहीं है, वो दूर नहीं है, अपने करीब में। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। हम पर कर दो। बाबा तेरी करुणा इतनी है,
हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, हमने कभी इस बात को विचार नहीं करा कि हम इतने नज़दीक तक पहुंच जाएंगे, कथा का रस तक वो ग्रहण कर लेंगे, तेरी अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। पर भगवान तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया ऐसी है, करुणा ऐसी है, दया ऐसी है, कृपा ऐसी है कि उस करुणा, कृपा, दया के बल पर हम जानते हैं कि तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी, हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हमें है। पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की, हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने, भगवान देवादिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे माँ चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जिन जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है।
अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों शिव महापुराण में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ, और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल सार है। ये मंत्र की मूलता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा, जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई अवधि पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छा ही नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त रखना। व्यस्त, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि आप मस्त हो। और यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। ऐसी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना, किन दुष्टों का संहार करना। गंगा अवतरण की कथा सुनी है आप लोगों ने? जम के बोलो, गंगा जी की कथा सुनी? गंगा जी कैसे आई थी, भागीरथ जी ने तप करा और भागीरथ बाबा ने तप कर 60,000 जो राख के ढेर थे उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर गंगा मैया पृथ्वी पर है। और यदि आप कथा सुने तो अपन ने गंगा जी की कथा तो सुनी, पर कभी आपने सरयू माता की कथा सुनी कि सरयू जी जो राम जी की अयोध्या में बहती है, अवधपुरी में बहती है, उस माँ सरयू को लाने वाले कौन थे? माँ सरयू पृथ्वी पर कैसे आ गई? माँ सरयू थी कौन? ये सरयू माता कौन थी? कहाँ रहती थी? कैसे आ गई पृथ्वी पर? कभी इसका स्मरण आपने किया? हमने नर्मदा जी का स्मरण करा, हमने यमुना जी का स्मरण करा कि कालिंदगिर पर्वत पर रहती थी माँ यमुना जी, कालिंदी महारानी, और अविरल करती करती भगवान कृष्ण की
पट रानी जा बनकर आनंद के साथ निवास करती है। ये हमने यमुना जी का स्मरण करा, गंगा जी का हमने स्मरण करा, माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया, माँ सरयू जी कैसे आ गई, पृथ्वी पर लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे, कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई। अवधपुरी में माँ सरयू जी को इतना आनंद से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, स्नान किया जाता है। माँ सरयू इस अवध में कैसे पहुंच गई, माँ सरयू इस भूमंडल पर पृथ्वी पर कैसे आ गई, कौन थी यह माँ सरयू। कभी हमारे मन में ये भाव आया? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है। माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण करी। कौन है ये? ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। मानस पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश मां सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई हैं और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर पांव में पैजनिया, सुंदर हाथ में चूड़ा, उंगलियों में मुद्रिका, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और मां सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही, और भ्रमण करती करती मां सरयू आज अविरल आनंद के साथ कभी ब्रह्मलोक चली जाती हैं, कभी बैकुंठ लोक चली जाती हैं, कभी गौलोक चली जाती हैं, कभी इंद्र के पास चली जाती हैं, कभी कहीं भगवान नारायण की मानस पुत्री भ्रमण करती रहती है। और इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, मां सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है मां सरयू का, कि मां सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये कब उत्पन्न हुई? जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे, उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य, भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है, भ्रमण कर रही हैं। स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है, मां सरयू जी कभी ब्रह्मलोक जाती हैं, कभी भगवान बैकुंठ लोक में भ्रमण करती हैं, कभी गौलोक में भ्रमण करती हैं, सुंदर आनंद के साथ में मंत्र जाप करती जाती हैं, शिव नाम नारायण नाम करती जाती है। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन। मां भ्रमण कर रही है बैकुंठ में, मां भ्रमण कर रही है ब्रह्मलोक में, मां सरयू भ्रमण कर रही है गौलोक धाम में, और बड़े आनंद के साथ घूम रही थी। तभी वशिष्ठ बाबा ने देखा कि भूमंडल पर जीव पाप से ग्रसित हो रहा है, और इस
पाप से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार भी कोई ऐसे स्वरूप का दर्शन हो जाए कि जिसके दर्शन करते से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएं, तो वो कौन हो सकती है? अब वशिष्ठ बाबा ने तप किया और वशिष्ठ ऋषि ने तप कर कर वशिष्ठ बाबा जब तप करने लगे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जब तप करते हैं और तप करते करते उनके ध्यान में आया कि एक है भगवान नारायण की पुत्री